देश में लगातार बढ़ते जा रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ने बैंकों के निजीकरण की योजना बनाई है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों को जैसे ही इसकी सुगबुगाहट हुई, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। खंडवा की बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस तरह देश भर में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। जब भी सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की समस्या आती है तो सरकार बैंकों के विलय पर विचार करती है। पिछले साल सरकार ने 10 बैंकों को महज 4 बैंकों में विलय कर दिया था, लेकिन कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई है। सरकार का जोर अब बैंकों के विलय पर नहीं बल्कि उनके निजीकरण पर है। विनिवेश के अगले चरण में सरकार की 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ 5 बैंक ही रह जाएंगी। सरकार और बैंकिंग सूत्रों की माने तो सरकार पीएसयू बैंकों की संख्या आधी से भी कम करने पर जा रही है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है, जिसे सरकार सिर्फ 4 या 5 तक सीमित करने की मंशा रख रही है। बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए नए निजीकरण प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है और सरकार के पास फंड की भी कमी हो गई है। ऐसे में सरकार नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर बड़ी पूंजी जुटाने में लगी हुई है, लेकिन सरकार इसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं कर रही है। अगर हम भारत में बैंकिंग का इतिहास देखें तो सन 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसने भारतीय बैंकिंग को एक नई दिशा प्रदान की थी। उस वक्त पूरे भारत में कुल 8,200 बैंक की शाखाएं थी। जाहिर है कि भारत के अधिकतर लोग बैंकिंग सेवा से महरूम थे। आज देश में बैंकों की 80 से 90 हजार शाखाएं मौजूद हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ है। कृषि ऋण बैंकों की परिभाषा में शामिल हो गया है। बैंकों ने 5 रुपए की पूंजी रखने वाले का भी खाता खोलना शुरू कर दिया है। कम ब्याज दर पर छोटे उद्योगों को ऋण देना शुरू कर दिया है और इस तरह बैंकों ने उन सभी तक पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने जमाकर्ता या उधारकर्ता के रूप में कभी भी बैंकों की सेवाओं का उपयोग नहीं करा था। आर्थिक तौर पर निचले पायदान के लोगों को बैंकों ने एक जमाकर्ता के रूप में सम्मान देना शुरू कर दिया, जो बैंकों की बड़ी उपलब्धि थी। इसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला चरण कह सकते हैं। इससे पहले भी कुछ बैंकें थी, लेकिन वो प्राइवेट क्षेत्र में थे और उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना था। अगर सरकार बैंकों को वापिस से निजी हाथों में सौंप देती है तो देश में बैंकिंग का स्तर फिर से गिर जाएगा। वापिस से पहले की तरह बैंकें जनता का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट घराने का फायदा सोचेंगी। खंडवा से 91 न्यूज 9 के संवाददाता। जितना भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जो अपना काम किया है, जो उनका अचीवमेंट है सरकार को चलाने के अंदर, क्योंकि वित्त का एक बहुत बड़ा सोर्स है राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो आमदनी है वो, तो अभी तक सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पिछले ये सरकार आने के पूर्व तक हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए का फ़ायदा दिया और ये सारा का फ़ायदा वैसे भी सरकार के पास ही जाता था। परंतु इस सरकार के आने के बाद से देश में न केवल राष्ट्रीयकृत बैंक बल्कि और भी दूसरे जो कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, जिससे हमारे देश को नाज होना चाहिए, ऐसे सभी चीज़ों का ये प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश, निजीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने अपने कदम भी बढ़ा दिए हैं और सरकार की ऐसी नीतियों का हम विरोध करेंगे। आज भी विरोध करते हैं, कल भी करेंगे, आने वाले समय में करते रहेंगे। नाम बता दीजिए। प्रमोद चतुर्वेदी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। खंडवा से रिजवान खान की रिपोर्ट।